हे वेलकम बैक। आई एम नीरज सर फ्रॉम RSC। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप अपने चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो हेलो, कल मैंने आपको सिंथेसिस पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सिंथेसिस 3 प्रकार का होता है: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये मैंने आपको बताया था। अब ध्यान दीजिए, अब अगला हेडिंग है कि अब हमें पार्टिसिपल का प्रयोग करके हमें क्या बनाना है? सिंपल सेंटेंस। तो मैंने कल पार्टिसिपल के बारे में बताया कि पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं। तो जान लीजिए कि पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इसमें पहला है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके अब हमें बनाना क्या है भैया? सिंपल सेंटेंस। क्या बनाना है? सिंपल सेंटेंस। तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं? जिसमें कार्य जारी हो। जिसमें कार्य क्या हो? जारी हो और अपूर्ण हो। जारी भी हो और कैसा हो? अपूर्ण है, उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और भी है इसका जो अर्थ होगा, अर्थ कर या हुए आएगा। क्या आएगा? कर या हुए। और जहां कर या हुए लगा आपने देखा तो बिना सोचे समझे आप कहिए कि सर ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्लियर है? अब अगर कोई पूछे कि इसका निर्माण कैसे करते हैं, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते कैसे हैं, तो ध्यान देना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर। क्या लगाकर? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर किसका निर्माण करेंगे आप? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। किसका? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो अब ध्यान दीजिए, अब 2 वाक्य दिए रहेंगे। कितने वाक्य? 2 वाक्य। अभी लिखिए मत। 2 वाक्य दिए रहेंगे। अब जब 2 वाक्य दिए हैं, केवल इतना ही कहेगा कि सिंपल में बनाइए। तो क्या कहेगा? सिंपल में बनाइए। ये नहीं कहेगा कि पार्टिसिपल में बदलना है, कि पास्ट पार्टिसिपल में, कि परफेक्ट में बदलना है। केवल कहेगा सिंपल में। और सिंपल का प्रयोग कितने प्रकार से करते हैं? मैंने बताया था कल 7 प्रकार से। कितने प्रकार से? 7। जिसमें पहला क्या था? पार्टिसिपल। जिसमें पहला क्या था? पार्टिसिपल। मैंने कल आपको बताया कि भैया सिंपल कितने प्रकार से बनता है? 7 प्रकार से। कितने प्रकार से? 7। जिसमें पहला क्या था? पार्टिसिपल। तो मैंने इसकी भी जानकारी दिया कि पार्टिसिपल किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया। कितने प्रकार का होता है ये भी मैंने बताया। अब बताओ, पहला क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है और बनाना क्या है? सिंपल बनाना है। तो अब हमने तो जान लिया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं। तो जिसमें कार्य जारी हो और कैसा हो? अपूर्ण। जारी भी रहे और कैसा रहे? अपूर्ण रहे। तो क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका अर्थ कर या हुए होता है। क्या होता है भैया? कर या हुए होता है। मतलब किसी भी वर्ब में अगर आपने कर या हुए देखा तो बिना सोचे समझे कहिए क्या है? जैसे मैंने कहा जाकर या जाते हुए। जाकर या जाते हुए। अच्छा बताओ, जाना तो वर्ब है ना। अगर मैं कहूँ ये कौन सा पार्टिसिपल है तो क्या कहूँ? प्रेजेंट पार्ट। कैसे आपने जाना? क्योंकि यहाँ कर या क्या लगा है? हुए लगा है। अब बताइए, इसका निर्माण किसका भैया? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। कैसे करते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाकर? आईएनजी लगाकर। ये अगर 3 बात आपके दिमाग में है तभी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके क्या बना सकते हैं? सिंपल सेंटेंस। तो ध्यान समझना। अब 2 वाक्य दिए रहेंगे। अब दोनों वाक्यों में ऐसा क्या देखोगे जिससे आपको पता चल जाए ये किसमें जाए? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। ध्यान समझना। सेंटेंस पहला बराबर सेंटेंस दूसरा, सब्जेक्ट। और मैंने शुरू में बताया था सिंथेसिस में कम से कम कितने वाक्य? 2 वाक्य होते हैं। सेंटेंस पहला और सेंटेंस दूसरा। अब सोचिए अपने दिमाग से, अगर सेंटेंस पहला है तो इसमें भी सब्जेक्ट रहेगा, अगर दूसरा है तो इसमें भी क्या रहेगा? सब्जेक्ट ही रहेगा। आपको इतना केयर करना है, जो 2 वाक्य दिए हैं, कितने वाक्य? 2 वाक्य दिए हैं, दोनों के सब्जेक्ट क्या हो? बराबर। दोनों के सब्जेक्ट क्या हो? अगर मान लीजिए यहाँ राम दिया है तो यहाँ ही दे सकता है, क्योंकि नाउन के स्थान पे ही प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ सीता दिया है तो यहाँ सी दे सकता है? नहीं दे सकता। दे सकता है। मतलब दोनों के सब्जेक्ट क्या हो? बराबर हो। ये पहला कंडीशन होना चाहिए किसमें बदलने के लिए?
प्रेजेंट पार्टिसिपल में। मतलब जो दो वाक्य दिए हैं, दोनों वाक्यों का जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बराबर। अगर मान लीजिए राम न देकर यहाँ ही भी दे सकता है तो फिर भी बराबर है कि नहीं? बराबर है। बस अंतर क्या है? ये भी प्रोनाउन और ये भी प्रोनाउन। समझ पा रहे हैं? तो ध्यान देना, पहला कंडीशन दोनों के सब्जेक्ट क्या हो? बराबर। क्लियर है? यस सर। अब अगला देखिए, दूसरा नियम, फिनिट वर्ब पहले का और भैया फिनिट वर्ब दूसरे का वो बराबर ना हो। फिनिट वर्ब मतलब जो हम रेगुलर करते हैं, आना जाना, खाना पीना, रोना धोना, ये हमारे क्या है? फिनिट वर्ब। अगर यहाँ गो है तो ये मत सोचना यहाँ भी गो हो, तब तो मिलेगा ही नहीं। अगर यहाँ गो है तो यहाँ क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर यहाँ कुछ और वर्ब है तो यहाँ कुछ और वर्ब होने चाहिए। मतलब वर्ब बराबर ना, जो काम पहले में हो वो काम दूसरे में ना हो, कुछ और हो। इसीलिए फिनिट वर्ब क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। क्लियर है? ये हो गया कौन सा नियम? दूसरा। तीसरा है भैया टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल वो 0 होना चाहिए। टाइम इंटरवल मतलब समय अंतराल। समय अंतराल। अब इनके जो समय अंतराल हो वो क्या हो? 0 हो। मतलब एक काम खत्म ना हो और दूसरा क्या हो जाए? शुरू हो जाए। एक काम खत्म ना हो तब से दूसरा क्या हो जाए? शुरू हो जाए। उसी को कहते हैं टाइम इंटरवल। वो क्या होना चाहिए? 0। जैसे सपोज मैंने कहा अब छत गिर रहा है, अब हम छत ऐसे देखते रहेंगे ना, भागेंगे। तो अच्छा भागते कैसे? पहले दिमाग से सोचो। हम देखते भी रहते हैं और भागते भी रहते हैं। अब एक काम खत्म हुआ? नहीं, ये शुरू हो गया? नहीं। अब बताओ, एक काम खत्म नहीं हुआ और दूसरा क्या हो गया? शुरू हो गया। तो ये कौन से पार्टिसिपल में जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझ पा रहे हैं मेरी बात? yes. अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण कैसे करते हैं भैया? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाकर? आईएनजी। समझ पा रहे हैं मेरी बात? अगर ये तीनों सूत्र मिल रहा है, ये फॉर्मूला मिल रहा है, तो ये किस में जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर नहीं मिला तब तो आगे अभी पढ़ा रहे हैं आपको। मतलब आपको यही क्लियर करना है, दो वाक्य दिए हैं और कह दिया सिंपल में बनाओ। तो अगर ये नियम मिल रहा है, अभी ऐसे सबका नियम बताएंगे हम, अगर ये नियम मिलेगा किस में जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे ध्यान दीजिए, एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा रमेश सा हिज टीचर। रमेश सा हिज टीचर। फिर मैंने कहा ही रैन। ये पहला हो गया, ये दूसरा। अब कह रहा है रमेश सा हिज टीचर। रमेश ने अपने अध्यापक को देखा। ही रैन, वह भाग गया। मतलब आप कह सकते हैं रैन अवे। वह क्या किया? भाग गया। अब बताते हैं, अगर ये सूत्र मिलेगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं जाएगा। चलो मिलाते हैं। पहला क्या है कि दोनों के सब्जेक्ट क्या हो? बराबर हो। इधर देखिए, यहाँ रमेश है, यहाँ क्या है? ही है। देखो बराबर है, मतलब ये सूत्र मिल गया। अब बताइए, फिनिट वर्ब पहले का और दूसरे का वो बराबर ना हो। अब बताइए, यहाँ सा है और यहाँ क्या है? अलग अलग है। मतलब ये भी नियम क्या किया? मिल गया। अब भैया एक काम खत्म ना हो और दूसरा क्या हो जाए? शुरू हो जाए, तो किस में जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। चलो देखते हैं। रमेश ने देखा, मान लीजिए रमेश ने, मैं ही देखा। सपोज मैंने अपने अध्यापक को देखा और मैं भाग गया। तो हम कैसे भागते हैं? ऐसे ऐसे। मतलब ये काम खत्म नहीं हुआ तब से ये क्या हो गया? शुरू हो गया। तो बताओ ये किस में जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है। अब बताओ, आप ध्यान समझना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण कैसे करते हैं? आईएनजी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर। तो बताओ, वर्ब पहले में भी है और वर्ब दूसरे में भी है। तो प्रश्न ये उठता है कि सर हम आईएनजी लगाएं किस में? पहले में कि दूसरे में? तो भैया ध्यान समझना, जो काम पहले खत्म हो, जो काम पहले खत्म हो उसी के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं? आईएनजी। तो बताओ, पहले देखा कि पहले भागा? देखा। पहले देखा। अब देखा मतलब सा है और आईएनजी किस में लगता है? फर्स्ट फॉर्म में। तो सा का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? सी। अब इसमें क्या लगाएंगे आप? आईएनजी। सीइंग हिज टीचर कामा। अब ये खत्म हो गया। अब प्रश्न उठता है ही रैन अवे। अब प्रश्न उठता है रमेश और ही क्या लिखें? तो आप बताएं, पहले नाउन आया कि प्रोनाउन?
पहले नाउन आता है, पहले प्रोनाउन आता है। पहले नाउन। तो नाउन के ही स्थान पे क्या लगता है? प्रोनाउन। मतलब मेन क्या है हमारा? नाउन। नाउन। तो दिमाग में रखना, नाउन और प्रोनाउन दोनों साथ में है तो पहले नाउन लेते हैं। अब प्रोनाउन है तो प्रोनाउन चाहे जो ले लो। इतना ध्यान देना कि अगर नाउन और प्रोनाउन साथ में है तो पहले आप क्या लोगे? नाउन को लेंगे, प्रोनाउन नहीं। मतलब यहाँ हमें ही की जरूरत नहीं है। किसका है? रमेश। तो यहाँ हम क्या लिखें? रमेश, रायन, आगे। कोई डाउट? नो सर। अब हिंदी निकाल सकते हैं। अपने अध्यापक को देखो भैया, हिंदी यही है ना? कर या हुए तो वही तो है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल। अपने अध्यापक को देखकर रमेश भाग गए। समझ पा रहे हैं? हाँ सर जी। कोई डाउट? नो सर। तो ये है हमारा क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। मतलब एक काम खत्म ना हो और दूसरा क्या हो जाए? शुरू हो जाए। यही क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। कोई डाउट? नो सर। अब इसी में एक भाग और है, ध्यान समझना। ये समझ में आया? हाँ। दोनों के सब्जेक्ट क्या हो? बराबर हो, और फिनिट वर्ब क्या हो? अलग हो, और एक काम खत्म ना हो तब से दूसरा क्या हो जाए? शुरू। अब इसी में भैया है बी वर्ब। क्या है? बी वर्ब। ध्यान समझना कि ये बी वर्ब क्या होती है। बी वर्ब भैया इज एम आर वाज वर्ब को कहते हैं। क्या कहते हैं? इज एम आर और वाज वर्ब। इज एम आर और भैया वाज। ध्यान समझना ये बात, अगर इज एम आर वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म लगा है तब तो पैसुआ इसमें है, क्योंकि इज एम आर के बाद हमने आईएनजी ही देखा, जैसे मैं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग। तो मतलब अगर इज एम आर और वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आपने देखा तो आप सीधा कहिए वो सेंटेंस किसमें है? पैसु वॉइस। क्लियर है? लेकिन अगर इनके बाद नाउन का प्रयोग कर दे, कुछ ऐसे वर्ड का प्रयोग कर दे जो वर्ब में नहीं आते, तो ऐसी अवस्था में बी को किस में बदल देंगे हम? बिंग में। किसमें? बिंग में। मतलब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है तो बी हमारा क्या है? फर्स्ट फॉर्म, और उसमें जब हम आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगी? बिंग। तो इसकी हिंदी चेंज हो जाएगी, होने के नाते। क्या हो जाएगी? होने के नाते। जैसे ही वाज टायर्ड ऑफ प्ले। अब देखो, जब आप बुक खोलेंगे तो बुक में क्या रहता है? ऐसे ही सैट डाउन टू रेस्ट। ध्यान समझना, ही वाज टायर्ड ऑफ प्ले, वह खेल से थका हुआ था। ही सैट डाउन, वह बैठ गया। टू रेस्ट, क्या करने के लिए? आराम करने के लिए। अब बुक में कैसे दिया? ये नहीं दिया, कौन इतना ही दिया? वाज टायर्ड ऑफ प्ले, खेल से थका हुआ। अब कैसे आप जानेंगे? यहाँ सब्जेक्ट ही नहीं है, तो बताओ कौन थका है? यही। कौन बैठा? यही। हाँ, आराम करने के लिए यही बैठा ना। हाँ। मतलब जब यहाँ ही है तो यहाँ भी क्या है? ही होगा। मेरा बात समझ पा रहे हैं? नाउन भी तो हो सकता है, कोई नाम भी, कोई भी नाम हो जाए। जैसे मान लीजिए मैंने इसके अनुसार लगाया कि अगर ये थका है मतलब यही खेला था, तो मैंने यहाँ क्या लिखा है? तो प्रश्न दो प्रकार से, एक ऐसे भी दे सकता है और एक ऐसे भी दे सकता है, लेकिन ध्यान देना ये किस में आएंगे? बी वर्ब में। अब बताइए, इज एम आर वाज वर्ब को ही बी वर्ब कहते हैं, तो इज एम आर वाज वर्ब की जगह हम बिंग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो यहाँ वाज की जगह क्या हो जाएगा? बिंग टायर्ड ऑफ प्ले, कामा। अब पूरा लिख दीजिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पूरा दोनों प्रोनाउन है, तो एक भी लिख सकते हैं आप। क्या हो जाएगा? ही सेट डाउन टू रेस्ट। कोई डाउट? नो सर। अब आपको इतना ध्यान देना है, ये जितना मैंने पढ़ाया, आप बुक जब पलटेंगे उसमें एक्सरसाइज दिया है, वो पूरा एक्सरसाइज आप सॉल्व करिए, तब जाकर आपको ये आएगा। नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने बनाया है। ध्यान से समझना इसको, ये फॉर्मूला आपको काम देगा कब? सेंटेंस को जोड़ने में। अच्छा, सिंथेसिस तो उसे ही कहते हैं ना, जो दो वाक्यों को क्या करे? जोड़े। वही तो हमारा क्या है? सिंथेसिस है। कोई डाउट? नो सर। तो यही है हमारा क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हमें क्या बनाना है? सिंपल सेंटेंस बनाना है।